वफाकी हुकूमत की कमर्शल, ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली कीमत फिर बढ़ाने की मंजूरी। कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8.04 रुपये इजाफे की मंजूरी। जुलाई से कमर्शल सार्फिन की फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे तक पहुँच जाएगी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा मंजूर। जुलाई से ज़राई सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से बल्क सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुँच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इट्स प्लीज़ मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वज़रा पर बरहम 3 माह में मामला सीधे करने का हदफ। कहा कि किसी को वक्त बर्बाद नहीं करने देंगे। किसी वजारत की ज़रूरत है तो ठीक है, सिर्फ मराद की खातिर इदारों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं, सुस्ती बर्दाश्त नहीं। कमर कसले मसाइल हल करने हैं तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। कराची पोर्ट हुक्काम को भी अपना काम करने की हिदायत। कहा कि पोर्ट हुक्काम का काम पोर्ट को मौसर बनाना और वो रियल स्टेट से कमाई का मशवरा दे रहे हैं। PNSC 12 बहरी जहाज़ चलाने के लिए 5 अरब रुपये तनख्वाह में देती है और हमें 5 अरब डॉलर्स फ्रेट के लिए अदा करने पड़ते हैं। किसी को ख्याल ही नहीं कि मज़ीद जहाज़ खरीदे जाएँ। वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कि कराची कस्टम्स में 1200 अरब रुपये की चोरी होती है। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में लिया। वफाकी हुकूमत के दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से इलाके क्लियर करा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस क्लियर कराए गए इलाकों में भी दहशतगर्द वापस आ गए। पेशावर में दहशतगर्दों का हमला, 2 फौजी जवान और CDD के 2 एहलकार शहीद। शुहदा में सिपाही मोहम्मद अदरीस, सिपाही बादाम गुल, CDD के सब इंस्पेक्टर ताजबीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम शामिल हैं। इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान दे दिया। कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तानी से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाकर मंजूरी ली गई, जिस पर उन समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम से मुतालिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। नैब ने मई 2023 में भी उनसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया था। परवेज खटक के बयान के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। दीगर 2 गवाह आजम खान और जुबैदा जलाल पेश नहीं हुए। रेफरेंस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी।
पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि परवेज़ खटक की गवाही पर बहुत अफसोस हुआ। परवेज़ खटक को बानी पीटीआई ने इज्जत दी और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस और 13 जजेस के सामने है कि पीटीआई को मजबूर किया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद में जाएँ, कारकुनों को रिहा और ख़वातीन की सीटें वापस की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की असद कैसर पर ताक ताक का निशाने मीसना करार दे दिया। कहा कि असद कैसर जब स्पीकर थे किसी रुकन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, न किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायात से ऐवान शर्मिंदा होता है। उनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई। आज किस मुँह से कहते हैं कि उन्होंने ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर से ऐवान में बोलने की इजाज़त ना देने का शिकवा। उमर अयूब ने कहा कि जब बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरमीम होने जा रही हैं, आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। महमूद अचकज़ई बोले कि शहबाज शरीफ और अयाज सादिक पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अयाज सादिक डिक्टेटर बने हुए हैं। अगले सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत समेत दीगर मामलात पर मुशावरत। सूबे में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी पर भी बात। इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर शरीक। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम का रद्दम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा। अदालत में जमा कराए गए जवाब में बानी पीटीआई ने कहा कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल उनके खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने उन पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। दौरान समाज जस्टिस सतर बिनुल्लाह ने उनसे कहा कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये उनकी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। माजी में करप्शन करने वालों ने क़वानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। NA-47 इस्लामाबाद के धांधली केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए या व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने जवाब दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने RO को खुद जाकर फॉर्म 45 पहुँचाए। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शोएब शाहीन ने कहा कि RO ने कौन सा रिजल्ट कब अपलोड किया वक्त बताया जाए। इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप इसका रिकॉर्ड दे दें, इसमें क्या मसला है। रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी नहीं, वो क्यों ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। इद्दत में निकाह केस में अदालत ने ख़ाबर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। बानी PTI और अबूशा बीबी की अपीलों पर समाअत में अदालत ने कहा कि आपको ये जवाब देना है कि गवाहों के बयान मुलजमान को क्यों नहीं दिए गए। केस में शहादत पेश ही नहीं की तो पढ़ी कैसे जाएगी, इस पर भी जवाब देना है। जब 3 मरतबा तलाक दे दी जाए तो वो हतमी तसव्वुर की जाती है। अबूशा बीबी के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल, यहाँ तो तहरीरी तौर पर 3 तलाक़ें दी गई हैं। साबिक़ खावंद ने 5 साल 11 माह बाद शिकायत दायर की। ऐसे सज़ा होगी तो हर औरत डरेगी कि कहीं 6 साल बाद साबिक़ खावंद कुछ कह ना दे। ख़वातीन की दूसरी शादी मुआशरे में वैसे ही इशू होती हैं। क्या हम मज़ीद रुकावटें डालना चाहते हैं। अबूशा बीबी के वकील की दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने जारी किया। इससे पहले सदर मुमलिकत ने दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती की मंजूरी दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लेबर डिपार्टमेंट के वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के जायजा इजलास में टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बार्बर की वीडियो लिंक मीटिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सर माइकल बार्बर जैसे माहिरीन का ताउन हमारे तालीमी अहदाफ के हसूल के लिए मुआवन होगा। इस्लामाबाद के G9 इतवार बाजार में लगी हौलनाक आग से 700 से ज़ायद दुकानें जलकर आग दिन 11 बजे के करीब बाजार के गारमेंट सेक्शन में लगी, जिसने तेजी से दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ नेवी और एयरफोर्स ने से भी फायर टेंडर्स बुलाए गए। चेयरमैन CDA का कहना है कि 7 दिन में आतिशज़दगी की तहकीकात मुकम्मल करके वजूहात का तयन किया जाएगा। बिजली का कनेक्शन न होने की वजह से सोलर बैटरियाँ लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक जिन गरीबों का नुकसान हुआ है उनका मुदावा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद DSP CTD अली रज़ा के घर आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ DIG CTD आसिफ एजाज शेख दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, कातिलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। निजी TV की एंकर आयशा जहांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आयशा जहांजेब पर तशद्दुद का नोटिस, बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली, कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरियाई नीलम में जीप गिरने से 15 अफराद जमाक, हादसे के मकाम पर घास काटते हुए जख्मी खातून अस्पताल में ज़ेर इलाज। मुसाफिर जीप वादी नीलम में लवात बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारा ने कहा है कि जो फिल्में 60% भारत से बाहर बनी हैं उन्हें मुल्क में नुमाइश की इजाज़त है। कोशिश है कि इससे मुल्क की सनत मुतासिर ना हो। सेनेटर परवेज़ रशीद ने गैर मुल्की फिल्मों पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया, पाबंदी को बेमायनी करार दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी में कहा कि दुनिया के बच्चों को फिल्म से ख़तरा नहीं तो हमारे बच्चों को भी नहीं होगा। कुशादगी का मुजाहरा करें, फिल्मों को आने दें, यहाँ चलने दें। हमने अपने त्यौहार और फिल्म ख़त्म की और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने ओहदों का हल्फ ले लिया। अफजल खान ने पंजाबी में हल्फ उठाया, नासा ने कुरान हकीम जूम कर हल्फ लिया। बरतानिया के इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। गाजा में स्कूल पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी पराकुज़ीन शहीद। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 60 हो गई। गाजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक रोज़ में 5 सहाफ़ी जाँ बहक। ग्लोबल नेटवर्क फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया का इजहार अफसोस। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब ने इसराइली हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। लबनान और शाम में भी इसराइली हमले, 4 शहरी जाँ बहक। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गाजा पर हमले बंद करने से मशरूत है। इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का हालिया दौरों में रवैया मुबैना तौर पर नामुनासिब था। चेयरमैन BCB को साबिक कप्तान के खिलाफ शिकायत मौसूल। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन BCB को रिपोर्ट दी गई है कि शाहीन आफरीदी का मैनेजमेंट स्टाफ के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ भी हुई लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान क्रिकेट की नई सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मूला तैयार। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में दोनों फॉर्मेट के कोचेस शामिल होंगे। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा।
जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 54 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 210 रन बनाए। जैक्सन सिनेमन 73 और रिचर्ड लेवी ने 60 रन की इनिंग्स खेली। हरभजन सिंह ने 4 ओवर में 25 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ 211 रन के ताकुब में इंडिया चैंपियंस टीम 6 विकेट पर 156 रन ही बना सकी। यूसुफ पठान 54 रन के साथ नॉट आउट रहे। इरफान पठान 35, रोबन उथापा 23 और सुरेश रायना ने 21 रन बनाए। इंडिया चैंपियंस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और पाकिस्तान की 2 बहनों वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। चारों कैटेगरीज में दोनों बहनों ने 4 गोल्ड मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तीसरी बहन ट्विंकल सुहेल कल एक्शन में नजर आएंगी।